प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज के दिन परमेश्वर आप सबको बहुत आयक से आशीष करे और अपने अभिषेक से सामर्थ्य रूपी से भरे। आज के दिन आप सबके लिए बहुत ही आशीषमय रहे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। मुझे सुनने वाले देखने वाले आप सबके ऊपर परमेश्वर बहुत आयक से आशीष करे। आज आइए एक और हम वचन यहाँ पर देखेंगे, सीखेंगे मैथ्यू 73 से। मैथ्यू 73 में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं जॉन द बपतिस्ट के हाथ से यरदन नदी में, गलील के यरदन नदी में यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं। जब वो बपतिस्मा के लिए आते हैं, यूहन्ना उसे कहता है, यीशु को रोकते हुए कहता है कि मुझे आपके हाथों से मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन यीशु कहता है नहीं, अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी तरह से धार्मिकता को पूरा करना है। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह को देखिए, यूहन्ना का कहने का जो उसका कहने का जो वो कह रहा है कि मुझे ही आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, कहना राइट है, क्योंकि यीशु मसीह सबके ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह सृष्टि को बनाने वाला, हम और आपको बनाने वाला ना, सारे दुनिया को ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ उसके हाथों में है। वो सब कुछ उसके हाथों में होते हुए मनुष्य जिसे उसने अपने हाथों से बनाया, उस मनुष्य के अधीन में हो जाना ना, उस मनुष्य के आगे झुक जाना। बपतिस्मा लेना मीन्स उसके आगे में झुक कर बपतिस्मा हम लेते हैं ना, उसके हाथ के, क्योंकि यूहन्ना उसे जब बपतिस्मा देगा तो हाथ उसे उसके माथे पर हाथ रखेंगे। तो क्या हमारा कोई अधिकार नहीं ना, कोई अधिकार नहीं। छोटा व्यक्ति जो बड़ा ऑफिसर है, बड़ा ऑफिसर को छोटा सा एक व्यक्ति ना, अगर ऑफिस में बोले तो भी, अगर ऑफिस में बोलने से भी बड़ा ऑफिसर का अंदर में काम करने वाले जो चपरासी, झाड़ू मारने वाला, ये गेट कीपर, वो कभी भी बड़ा ऑफिसर का तुलना में नहीं रह सकता। वो तो छोटा है, वो ऑफिसर के आगे क्या है, खुद को छोटा बनाते रहे। लेकिन यीशु यहाँ पर देखिए, सबको बनाने वाला परमेश्वर होते हुए यूहन्ना के आगे वो झुक गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर इसीलिए मेरे प्रियजनों, हम अपने जीवन को जितना हो सके नम्र बनाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर होते हुए भी खुद को ऐसा छोटा किया, ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। वो परमेश्वर के जैसा खुद को नरक छोड़कर वो खुद को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। यहाँ से हम उसके व्यवहारों को हम देख सकते हैं। परमेश्वर, इसीलिए मेरे प्रियजनों, हमारा जीवन भी यीशु का स्वभाव जैसा बने। यीशु का स्वभाव जैसे वो खुद को परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य के समान मनुष्य बना, मनुष्य के समान बनकर दास के स्वरूप धारण किया। उसी तरह हम और आपको भी क्या है, खुद को जितना हो सके नम्र बनते जाना है। हम कभी भी खुद को बड़ा ना बनाए, क्योंकि हमें वचन कहता है जो व्यक्ति नम्र है वो ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे ना, जो दीन है स्वर्ग का राज उन्हीं का होगा। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, यीशु परमेश्वर होते हुए भी वो झुक सकता है, किसी के अधीन में रह सकता है। आज हमें भी ऐसे अधीन में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कभी भी, मैं जानता हूँ, मैं मैं बाइबल जानता हूँ, ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, बुद्धिमान वाला मैं हूँ, बड़ा ऑफिसर हूँ मैं ना, खुद को कभी भी बड़ा ना सोचे। जितना हो सके खुद को नम्र बनाते जाए। आप बड़ा होगा तो सब क्या है, आप खुद को बड़ा सोचेगा तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ठोकर लगने से पहले घमंड आता है, लेकिन क्या है, महिमा पाने से पहले नम्र होता है। आमेन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियजनों, यीशु सारे धार्मिकता को इसी तरह से पूरा करना है। इसी तरह हमें भी आज ऐसे ही परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है, तो हमें भी क्या है, धार्मिकता को इसी तरह नम्र बनकर क्या है, खुद को परमेश्वर के हाथ में दे देना है। और जितना हो सके वचन जैसा कहता है उसके अनुसार चलने के लिए घमंड, अहंकार ना, वो सारे बातों को हम क्या है, छोड़ देना, इनकार करना, उसे अपने जीवन से दूर करना। जितना उसे खुद को नम्र बनाए, छोटा बनिए आप जितना परमेश्वर में। यीशु मसीह क्या कहता है, जब तक ये गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता, तब तक ये क्या है,
अकेला रहता है। लेकिन जब ये गेहूँ का दाना जो मिट्टी में पड़कर मर जाएगा तो वहाँ से नया पत्ता निकलेगा, अंकुर फूटेगा, नया पत्ता निकलेगा और वो बहुत फल लाएगा। तो ये है हमारा प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा कुंजी ये है, चाबी ये है कि हमें ये चाबी दिया गया कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, प्रभु के राज्य में बैठते रहने के लिए हम जितना हो सके अपने आप को नम्र बनाएँ, छोटा बनाएँ। यीशु मसीह ने जैसे जॉन द बपतिस्मा के हाथ में, उसके चरणों में वो झुक गया, बपतिस्मा के लिए उसके आगे आ गया। तब क्या है, बपतिस्मा लेकर जब वो ऊपर उठकर बाहर निकलता है तो उसके लिए आकाश खुल गया। देखिए, यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया उसके लिए नहीं, क्योंकि वो एक मनुष्य क्या, उसके सृष्टि के अधीन में वो झुक गया, खुद को नम्र बनाए, उसके कारण से उसके लिए स्वर्ग राज खुल गया। प्रेज द लॉर्ड। वो खुद को छोटा बनाकर उसके अधीन में या तो वो छोटा बन गया, तो उसके लिए आकाश खुल गया और ऊपर से परमेश्वर ने उसे आवाज दिया। बोलता है परमेश्वर, क्या बोलता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमेन। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ऐसे कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। आमेन। आज मेरे प्रियजनों, मुझे सुनने वाले हम सबको भी परमेश्वर ऐसा कहना है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। लेकिन ये बात सुनने के लिए, मेरे ऊपर परमेश्वर बोलने के लिए, आप और मेरे ऊपर ये शब्द परमेश्वर बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे नम्र बनना पड़ेगा। आमीन। जब मैं प्रार्थना में थी, परमेश्वर ने ये बात मुझे दिखाया। परमेश्वर ने, ये मेरा रास्ता है, हमें यहाँ से चलना है ना। परमेश्वर ने मुझे बोला कि जब मैं अपने आप को नम्र बनाऊंगी, छोटा बनाऊंगी, परमेश्वर में खुद को ना, सब भाई बहन के साथ में, जितने लोग आपका आस पड़ोस है उनके साथ है, आपके साथ जो लोग रहते हैं, आपका बेटा बेटी होगा, आपका साथ रहने वाले। मैं एक प्रश्नतर चलाती हूँ, यहाँ पर बहुत से बीमार लोग हैं, ड्रग्स पीकर आने वाले लोग हैं, मम्मी पापा का बात नहीं सुनने वाले बच्चे हैं, बदमाश वाले बच्चे हैं। लेकिन उसे मैं नफरत से नहीं, उसे मैं प्यार से समझा कर किस तरह से परमेश्वर के राज्य में जाना चाहिए, वो सब सारे बातें उन्हें सिखाती हूँ। कैसे वो व्यक्ति सच में परमेश्वर ने जिस योजना में हमें बनाए, उस योजना में हमें कैसे जाना है, परमेश्वर ने जिस रूप में हमें बनाया उस रूप में हमें फिर से कैसे जाना है। तो वो बातें उन्हें सिखाते समय मैं खुद भी जितना हो सके केवल लोगों को सिखाने वाला नहीं, सबसे पहले मुझे भी सीखने वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा ना। जैसे ईशा में कहता है, ईशा कहता है, मुझे सीखने वाले जी परमेश्वर ने दिया है ताकि मैं लोगों को भी सिखाऊं। आमेन, हालेलुया। तो इसीलिए लोगों को सिखाने से पहले सबसे पहले मुझे भी सीखना है। तो इसीलिए मैं हर सुबह प्रार्थना में झुकती हूँ परमेश्वर में। तब प्रभु ने मुझे दिखाया कि मुझे नम्र बनना है जितना हो सके, मुझे और छोटा बनना चाहिए, और छोटा। मैं जितना छोटा बनूंगा परमेश्वर उतना मुझे उठाएंगे। और यीशु को जैसा कहा कि ये मेरे प्रिय प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, उसी तरह हमसे भी पिता कहेंगे। आमेन। इसलिए अपने जीवन को प्रभु को दे। और उसी वक्त में यीशु मसीह क्या किया, यीशु को आत्मा ले गया, आत्मा ले गया। 40 दिन 40 रात वो उपवास में रहा, फास्टिंग में बैठा। तो उसे भूख लग गया, मनुष्य है वो ना, 100% परमेश्वर है, 100% मनुष्य है। तो इसीलिए वो आप और मेरा जैसा है, उसे भी भूख लगा। 40 डेज 40 नाइट फास्टिंग बैठने के बाद भूख लगा। उस कमजोरी को देखकर, उस भूख को ना, उसके उस भूख लगा वो को देखकर शैतान आकर उसे क्या करता है, इब्लिस आकर उसे परखने वाले आकर उसके जीवन में बोलता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बनाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह को शैतान आकर बोलता है तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बनाओ। तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने कहा, पिता ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उसके मन में, उसके हृदय में वो बात बसा हुआ है कि मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ और मुझसे वो बहुत ही खुश है, मुझसे वो बहुत ही प्रसन्न है। यीशु मसीह उस बात को लेकर वो बैठ रहा है उपवास में। वो बातें उसके मन में अभी तक, पिता का बोला हुआ बात अभी तक है। जैसे हम सबों को परमेश्वर के वचन के द्वारा बोला हुआ बात हमारा, हम और आपके मन में बैठते रहता है। उसी तरह यीशु के ऊपर भी, उसी के मन में भी वो बातें था। लेकिन उसी समय शैतान आके बोलता है तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। और तब यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह सच में वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन उसने क्या किया, पिता के आज्ञा को उसने, ये मुझे आज्ञा देने वाला कौन है ना, वो सच में परमेश्वर का पुत्र है। वो रोटी, पत्थर को रोटी बना सकता है
क्योंकि वो मरे हुए को जिलाया, उसके शब्द से मरे हुए को उसने जिलाया ना, अंधों को दृष्टि दिया। जब उसने बोला वो सारे काम हुआ, तो वहां पर वो बोल सकते हैं, क्योंकि हम जेनेसिस में देखते हैं परमेश्वर ने जो जो बोला वो होते गया। जमीन को बोला जमीन में से, ए जमीन तेरे से पेड़ पौधा निकल जाओ, फलदायी वाला निकल जाओ, वो हो गया। उसने सागर से बोला कि वहां पर सागर, तेरे अंदर जीव जंतु निकल जाओ, निकल गया। यीशु ने जैसा बोला वैसा किया। हम मनुष्य को अपने हाथों से सृष्टि किया और उसने अपना सुवास दे दिया और मनुष्य के ऊपर वो अधिकार दिया, अपने स्वरूप में अपने समानता में बनाया। बनाने का करने का परमेश्वर के हाथ में है। 5,000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली से खिलाने वाला परमेश्वर वो कर सकते हैं ना। उस काम को परमेश्वर कर सकते हैं, यीशु मसीह कर सकते हैं। लेकिन यीशु ने क्या किया, अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दिया, पिता के हाथ में देकर उसने कहा, शैतान को उसने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से जीवित है। आमेन, हालेलुया। हमें हर दिन परमेश्वर के वचन से भरना चाहिए। हर दिन आप प्रभु के वचन को पाइए। यीशु के वचन आपके अंदर रहेंगे, जितना भी शैतान आकर वहां पर आने के लिए कोशिश करने से भी नहीं रह पाएगा। जिस घर में ऑलरेडी मालिक है, उस घर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आमेन, कोई अंदर नहीं जा सकता। जिस घर में मालिक नहीं, उसमें ही चोर सेत लगाता है, चोर डाकू डकैत वहां पर आ सकते हैं, चोर चोरी करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन जिस घर में मालिक बैठा है, कोई नहीं आ सकता। उसी तरह से हमारे भीतर में प्रभु के वचन यीशु मसीह रहेगा, प्रभु परमेश्वर का यह वचन रहेगा, उसका सामर्थ्य, उसका अभिषेक हमारे अंदर में रहेगा, हमारे ऊपर रहेगा, तो शैतान हमें छू ही नहीं सकता, वो हमारे भीतर आ ही नहीं सकता। आमेन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियजन, खुद को जितना हो सके नम्र बनाते जाए, छोटा बनते जाए। यीशु ने हमें जरूर नम्र बनाया, उसके अनुग्रह से, उसके सामर्थ्य से हमें बनाया है। हम अपने बल से नहीं हो सकता, उसने हमें किया है, वो अभिषेक दिया, वो सामर्थ्य दिया, पवित्र आत्मा से भरकर। इसलिए उसमें कंटिन्यू चलते रहे, गमन अहंकार को बिल्कुल आने ना दे। परमेश्वर का प्रिय पुत्र बनिए, प्रभु का प्रिय पुत्र बने, क्योंकि वचन बोलता है हमें रोमन्स में, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर का पुत्र है। इसीलिए आत्मा में नम्र बनाता है, हमें दीन बनाता है, हमें दया करने वाला, क्षमा करने वाला, जितना हो सके सबके साथ मेल मिलाप करते हुए प्रेमी बनाता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए अपने आप को प्रभु को दे। इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमेन।